अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, टिप टॉप मज़े में। तो आज की वीडियो जी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखनी है। तो इतने कमेंट्स आते थे जी आप अपना हाउस टूर करवाएं। तो हाउस टूर तो एक दिन में पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो किस्तों में छोटी छोटी वीडियोस बना लूँ। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ किचन और लिविंग रूम का टूर करवाने वाली हूँ, डिटेल्ड, मतलब अपनी हर चीज़ दिखाने वाली हूँ, क्या मैं यूज़ करती हूँ और सब कुछ। तो इसीलिए एंड तक देखनी है। तो जी चलें टूर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी एंट्रेंस बता दूं कि ये वो एंट्रेंस है गैराज की, जहाँ पे अक्सर मेरी गाड़ी खड़ी होती है और मैंने बहुत दफ़ा वीडियोस भी बनाई हैं। तो हम लोग 90% ये डोर यूज़ करते हैं, बल्कि दो डोर्स, एक ये वाला और ये एक लिविंग रूम में हमारा डोर है वो वाला। बहुत दफ़ा आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि अक्सर मैं और मुस्तफ़ा बाहर बैठे होते हैं। अब तो खैर ठंड हो गई है, इसीलिए गमले वगैरह भी मैंने साइड पर कर दिए हैं। बहुत वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये दो एंट्रेंस हम लोग यूज़ करते होते हैं। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा लिविंग रूम और किचन कैसे एक साथ। तो ये देखें जी, ये हमारा किचन है, वो गैराज की एंट्रेंस है जो कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाई, वो दूसरी एंट्रेंस है। और ये किचन और लिविंग रूम हमारा बिल्कुल साथ है। तो कमरे में तो हमारा बस वो जो रात को सोने वाला टाइम है वही गुजरता है, बाकी तो सारा दिन यहीं पे मेरा गुजरता है, मुस्तफ़ा का भी, बल्कि इवन घर में जो बाकी लोग हैं उनका भी। बाकी तो खैर वो काम वगैरह पे चले जाते हैं। इसके अलावा लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम इधर ही होते हैं और मैं यहाँ पे किचन में। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर सारे बैठे होते हैं ना लिविंग रूम में और मैं किचन में काम कर रही होती तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा होता कि मैं अलग हूँ। मुझे ऐसे ही फील हो रहा होता है कि जैसे हम सारे साथ हैं, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। कोई यहाँ पे डाइनिंग रूम में बैठा हुआ होता है, आई मीन डाइनिंग टेबल पे, तो हमें बिल्कुल लाइक सेम फीलिंग आ रही होती है। तो इसीलिए मैं अब जैसे पाकिस्तान में अगर मैं अपनी अम्मी के बारे में सोचूं, अभी जैसे मुझे याद आता है तो वो बेचारी किचन में बिल्कुल अकेली होती थी। अगर कोई गेस्ट आया हुआ है तो वो अलग ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। तो क्योंकि डेफिनेटली लड़कियों ने या औरतों ने काम भी करना होता है, तो वो गेस्ट को हम लोग उस तरह से टाइम नहीं दे सकते। मेरे घर में जो भी गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ पे बैठे होते हैं, जो बहुत लाइक करीबी होते हैं ना, जिनके साथ बैठ के आप गपशप भी लगा सकते हैं। वैसे तो हम दूसरा गेस्ट रूम यूज़ करते हैं गेस्ट्स के लिए, लेकिन जो ऐसे बंदे होते हैं जिनको आप अपनी तरह ही लाइक कंफर्ट जोन में रख सकते हैं, तो उनको मैं यहाँ बिठा देती हूँ और फिर साथ साथ काम वगैरह भी कर रही होती। तो आई फील सो कंफर्टेबल, और इवन उनको भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है अपने इस लिविंग रूम की। और स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये जगह आती है, जैसे ही आप इंटर होते हो नीचे जूते वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग ये वाली एंट्रेंस यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम जूते रखते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। यहाँ पर एक अलग जगह भी बनी हुई है, ये रूम है, यहाँ पर आप अपने कोट्स वगैरह लटका सकते हैं। लेकिन आपको पता है लड़के कहाँ बात सुनते हैं, तो उनके लिए मैंने ये रैक सा रख दिया। तो ये है जी हमारा स्नैक बार, मतलब जहाँ पे ये चिप्स वगैरह पड़े होते हैं, ब्रेड हो गई, साथ में जो भी खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये चीज़ पहले डाइनिंग टेबल के ऊपर थी, लेकिन मुस्तफ़ा की वजह से मैंने यहाँ रख दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छेड़ता था, नीचे गिरा देता था। बॉटल शीशे की थी, वो टूट जाती थी, तो जिसकी वजह से मैंने इसको भी यहाँ रख दिया। तो ये हमारा बस अब स्नैक बार बन गया। दूसरे यहाँ पर जो भी बाहर से मैं मेल्स लाती हूँ वो मैं यहाँ रख देती हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसे ही कोई आता है वो अपनी कीज़ वगैरह भी यहीं पे रखते हैं, तो वो अपनी मेल्स वगैरह भी देख लेते हैं कि उनकी कौन सी मेल आज आई हुई है। तो ये हमारा पहला सेक्शन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हमने मेडिसिन वगैरह रखी हुई हैं, और ऊपर भी स्नैक्स वगैरह पड़े हुए हैं, जैसे कि ये स्नैक बार है। तो चलते हैं जी आगे। इसी स्नैक बार के साथ है जी यहाँ पर ये खूबसूरत सी वॉल, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये मैंने बहुत ही प्यारी सी डेकोरेट की हुई है फार्म हाउस स्टाइल की, जो कि मेरी एक डेकोरेशन वीडियो है, आई मीन होम स्टाइल्स की या होम डेकोर की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने दिखाई हुई हैं। तो खैर इसके नीचे है जी यहाँ पे डीप फ्रीज़र, जहाँ पे हमारा फ्रोज़न स्टफ़ होता है। माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है, तो हमें ये वाला फ्रिज ज़रा छोटा पड़ जाता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा ये रखा हुआ है। और फिर आ जाती है जी ये कैबिनेट, और साथ ही ये खूबसूरत सा मिरर, जो कि डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी दिखाई हुई आप लोगों को, लेकिन ये भी किचन में ही आता है। और ये कैबिनेट मैंने मुस्तफ़ा के लिए अकेले अलग रखी हुई है। इसके अंदर मुस्तफ़ा का फूड है, इस तरह से मैंने सारा ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है। तो ये मैंने इसलिए अलग की हुई है क्योंकि बाकी चीज़ें जो है ना कैबिनेट्स वगैरह में अलग अलग मुझे रखना पसंद नहीं था। मैं हमेशा से सोचती थी कि इसकी एक अलग कैबिनेट हो फूड की, स्पेशली जो भी ये चीज़ें खाता है उसके अंदर ही मैं ये रखूँगी। तो ये मैंने स्पेशल इधर के लिए रखी। अब हम आ जाते हैं जी इस तरफ डाइनिंग टेबल के पास। तो ये है जी डाइनिंग टेबल, जो कि अभी हम लोग ने चेंज करना है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा मुझे सुनते हुए। तो ये भी इंशाल्लाह हम चेंज करेंगे जब भी कोई अच्छा सा मिल जाएगा, लाइक हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये ही इतनी सी जगह है। क्योंकि कुछ डाइनिंग टेबल बहुत लंबे होते थे
जो हम देखते थे, और कुछ बहुत छोटे होते थे, क्योंकि आपने ये देख लिया जगह हमें इसी हिसाब से एक अच्छा सा मज़े का डाइनिंग टेबल चाहिए। और मुझे ना इस तरह का एक डाइनिंग टेबल पसंद है, जो आप लोग साथ पिक्चर देख रहे हैं ना। इंशाल्लाह इरादा है कि हम क्या पता इस तरह से ले लें, लेकिन आई डोंट नो व्हाट वी गोना डू। जो भी होगा आप लोगों को मैं वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। खैर ये है जी डाइनिंग टेबल जिस पे हम लोग बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, और ये है सिंपल सा। तो अब आ जाते हैं जी इस मेन जगह की तरफ। ये है जी स्टूल्स, और ये है हमारा खूबसूरत सा किचन आइलैंड जहाँ पे होती है कुकिंग मेरी और मुस्तफ़ा की। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में हमें देखा होगा साथ में। तो ये है वो जगह, और यहीं पे ही होती है जी सारी कुकिंग। और यहाँ पे मुस्तफ़ा खड़ा होता है, यहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ तो यहीं पे हम कुकिंग करते हैं। और ये है जी हमारा स्टोव, और ये इलेक्ट्रिक है। और यहाँ पे दूसरे वाले भी होते हैं जो पाकिस्तान वाले होते हैं, कुछ घरों में, कुछ अपार्टमेंट्स में यहाँ पे वो भी लगे। हमें जिस तरह से ये घर मिला था ना पहले से, इसमें यही फिट था, तो हम लोगों ने इसीलिए चेंज भी नहीं करवाई, क्योंकि सारी हर चीज़ लगी हुई थी पहले से ही। तो अब तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इसके साथ। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता चल गया है कि किस तरह कुकिंग होती है। जैसे कि ये देखें, ये ऑफ़ है, ये नंबर्स अब खैर काफ़ी हद तक मिट चुके हैं तो ये है जी मीडियम 1 2 3 लाइक लो, 2 3 4 5 आई मीन मीडियम 6 7 8 हाई। तो अब तो खैर मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो चुका है इसका, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा किचन आइलैंड, और इस किचन आइलैंड के बिल्कुल सामने है जी ये हमारा फ्रिज। और जो भी गलती से मैं जब यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ तो ना यहाँ आए तो मैं कहती हूँ ओह प्लीज़ अब आप यहाँ आ ही गए तो मुझे फ्रिज से ये भी निकाल दे, वो निकाल दे। तो इन सब को बड़ा होता है कि तो आ जाओ सही, आपके सामने आपको काम याद आ जाते हैं। खैर ये है जी फ्रिज के साथ यहाँ पर भी हैं कैबिनेट्स वगैरह काफ़ी। और ये जो सबसे नीचे वाली कैबिनेट है ना, ये मेरी बेकिंग कैबिनेट है। इसमें सारे मेरे बेकिंग के टूल्स हैं, सारे के सारे। बहुत डिफरेंट किस्म की ट्रेज़ हैं और केक्स की और सारी, और बाकी में बर्तन वगैरह। इधर मेरे मोस्टली सारे बर्तन ही रखे हुए हैं इन कैबिनेट्स में। और ये है मेरी छोटी सी पेंट्री, चलिए ये भी दिखा देती हूँ। पेंट्री में ना मोस्टली छोटी छोटी वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये बड़ी पेंट्री नहीं है। जैसे कि ये सॉसेस हो गई, ये बस कुछ चीज़ें वगैरह जैसे होती हैं ना। और ये है जी किडनी बीन्स, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं इधर। जो मसाले वगैरह मैं बाहर डाल देती हूँ, उनकी जो होती हैं, इसके अलावा जो रह जाते हैं वो मैं इधर रख देती हूँ। बस ये है मेरी छोटी सी पेंट्री। और ये हो गया। और इस तरफ है जी हमारे ओवन्स, दीवार के अंदर ही ये लगे हुए हैं, पहले से ही फिट हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रिक ओवन है। ये नीचे वाला बेकिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो ये ऊपर वाला जस्ट हम लोग खाना वगैरह जो गर्म करना होता है वो। तो ये हो गया जी एक साइड। ये बिल्कुल ये देखिए जी किचन आइलैंड हो गया, और ये इस तरफ है, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल कुछ कुकिंग के पास ही है। जब भी मैं कुकिंग वीडियोस बना रही होती हूँ, ये बेकिंग तो वो बस नज़दीक नज़दीक ये सब कुछ। तो अब हम इस तरफ आ जाते हैं। ये है जी जहाँ पर मेरे सारे मसाले पड़े होते हैं। ये मैंने बाहर रखे हुए, मोस्टली लोग अंदर भी रखते हैं, लेकिन मैंने बाहर रखे हुए क्योंकि जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ते हैं बस इधर से मैं ये पूरी ट्रे रख देती हूँ वहाँ पे आइलैंड के ऊपर ही, और उधर ही मैं सारी कुकिंग वगैरह करके इनको वापस रख देती हूँ। एक चीज़, और दूसरी चीज़, वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रही थी कि जी हर चीज़ बड़ी क्लीन हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वही चीज़ दिखाऊंगी जो मैं नॉर्मली लाइक यूज़ करती हूँ, या जो चीज़ जैसे जैसे पड़ी हुई है। ऐसे भी मैं कर सकती थी कि मैं सारी चीज़ें अंदर रख देती, ठीक है, और आप लोगों को कहती कि ओ जी ये मेरा किचन है और ये है वो है ब्ला ब्ला। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं अपना किचन टूर करा रही हूँ आप लोगों को, तो मैं अपनी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे जैसे वो सेट है वैसे वैसे ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये ऐसी ही होती है, कोई मैंने वीडियो के लिए चेंजिंग नहीं की, सिवाय सफाई वगैरह के डेफिनेटली वीडियो के लिए बस वही की है। इसके अलावा मेरी सारी चीज़ें ऐसी ही। मेरी खूबसूरत सी छोटी सी ग्राइंडिंग और चॉपिंग की मशीन, और इस बहुत अच्छा है, लाइक बहुत ही हैंडी है। छोटा सा है लेकिन घर के जो मेन काम होते हैं ना, जैसे मैं प्याज और टमाटर जल्दी जल्दी ग्राइंड करने हो किसी सब्ज़ी के लिए, किसी दालों वगैरह के लिए, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। इवन मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ग्राइंड की हैं, बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये है जी क्विज़नआर्ट का। अगर आप लोग लेना चाहते हैं इस ब्रांड का तो आई रिकमेंड दैट, इट्स रियली गुड, इट वर्क्स रियली गुड। लाइक 1.5 साल हो गया मुझे इस्तेमाल करते हुए, और अभी तक ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और आप लोग ले सकते हैं। तो ये हो गया जी सारे मसाले, ये हो गए जी टकाटक मसालों को चॉप करने के लिए, यू नो ये चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, तो ये मैंने यहीं पे रखी हुई हैं, ये हर वक्त इधर ही होती हैं। ये छुरियों वाला तो मैंने बहुत कम यूज़ किया है। और इसके साथ है जी ये राइस कुकर, और ये है जी एयर फ्रायर। खैर एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये मेरे जो मसाले हैं ना, इन मसालों के साथ ही जो ऊपर वाला ये जो कैबिनेट है ना, ये भी मेरे मसालों वाली है। ये देखें जी, ये भी इसी तरह ही ऑर्गेनाइज्ड होती है, क्योंकि सारी चीज़ें इधर ही होती हैं, इधर से निकाली इधर ही रखती।
और बच्चों की पहुंच से भी दूर है। एक ही बच्चा है माशाल्लाह से, उसकी पहुंच से भी दूर है, काफ़ी ऊंची चीज़ें हैं तो वो भी नहीं छेड़ सकता, तो इसीलिए ये चीज़ें इधर ही रखी हुई हैं। ये सारे शान और इधर उधर के मसाले, बाकी ये घरेलू मसाले जो जितनी मेरी हांडियाँ वगैरह होती हैं उसमें यूज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये वो बेसिक मसाले हैं जो हर हांडी में डालते हैं। ये वो हैं जो लाइक ओकेजनली डालते हैं, हर चीज़ में आप नहीं डाल सकते। और ख़ैर ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी कि ऐसे होती हैं मेरे किचन में। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो बर्थडे वीडियो थी मेरे हस्बैंड की, उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि जी किचन गैजेट्स ने मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी। मैंने सोचा कि उसी बारे में एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ। जैसे कि मैं भी किचन टूर कर रही हूँ तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूँ। इनकेस बहुत सारे लोग अगर चीज़ें लेना चाहते हैं तो मैं उन चीज़ों को रिव्यू कर दूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। तो ये है जी राइस कुकर, जो कि मेरे भाइयों में से किसी ने लिया होगा। जो भाई हैं मेरे, वो मेरे देवर ही हैं बस उनको मैं भाई कहती हूँ। तो खैर ये उनमें से किसी ने लिया होगा एंड इट्स फ्रॉम हैमिल्टन बीच और बहुत अच्छा ब्रांड है। लाइक अभी तक जो मैंने इस राइस कुकर को यूज़ किया है इसमें कभी भी चावल नीचे नहीं लगे और मुझे कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया इसने। अगर कोई इस ब्रांड का राइस कुकर लेना चाह रहा है तो आई विल रिकमेंड दैट। आप लोग बिना सोचे ले सकते हैं। और चीज़ें भी हैं, देखिए जी, क्विक राइस, हॉट सीरियल, स्टीम कुक, हीट सिमर और होल ग्रेन्स और क्विक आई थिंक वाइट राइस, यस। तो ये बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर चावल ही बनाया, बाकी चीज़ें मैंने नहीं बनाई। तो मुझे बाकी चीज़ों का नहीं पता, मैं सिर्फ और सिर्फ राइस बनाती हूँ, वो भी वाइट राइस, तो उसके लिहाज से ये बहुत अच्छा है। अच्छा जी, इस तरफ है जी मेरा खूबसूरत सा एयर फ्रायर और इसके अंदर मैंने हमेशा जो है ना मेरे ख्याल से समोसे बनाए हैं और कटलेसेस वगैरह बनाए हैं, फ्राइज़ मैंने इसके अंदर बनाई हैं और चरगा जो फुल चिकन होता है, लैम शैक्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ट्राई की हुई हैं। आई एम सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा ब्रांड है। द ब्रांड नेम इज़ ओमरॉक, OMORC। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा अजीब सा नाम है, तो इसीलिए मैंने दिखा भी दी है। अगर आप लोग इस तरह का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई विल रिकमेंड दिस ब्रांड, बहुत अच्छा है। अभी तक मुझे कोई शिकायत का मौका इसने भी नहीं दिया और इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि ये देखें जी, फ़िश हो गई, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, लाइक पोटैटो हो गया और कप केक्स वगैरह भी आप इसमें फ्राई कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। जितनी चीज़ें मैंने ट्राई की हुई हैं वो मैंने आपको बता दी। केक वगैरह मैंने इसमें नहीं बनाया, फ़िश भी नहीं बनाई, बाकी जो चीज़ों का मैंने नाम लिया वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गई एक साइड डन और इस साइड में कोने में आ जाते हैं जो मेरे खूबसूरत से प्लांट्स। आई लव ग्रीन प्लांट्स एंड दीज आर ऑल इंडोर और ये मैंने इस कोने में रखे हुए। हमारा बैकयार्ड जो कि किचन के इस तरफ से नज़र आता है, दूसरी साइड से मैं ज़रा आपको दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हो गया हमारा दूसरा साइड और इस साइड पे बर्तन वगैरह धुलते हैं। बर्तन धुलते हुए जब यहाँ पे स्नो हो रही हो या फिर कुछ इस तरह सा प्यारा सा मौसम हो ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बाहर अक्सर डियर वगैरह आ जाते हैं, हिरन, तब भी बहुत अच्छा। ये हो गई जी बर्तनों का रैक, ठीक है, छोटा सा। और ये जितनी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये मैं अंदर तो रख सकती थी, वैसे मैं इसकी नीचे वाली शेल्फ में रखती होती हूँ, लेकिन अभी मैंने इसको बाहर इसलिए रखा हुआ है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि मैं अपना किचन किन किन चीज़ों से क्लीन करती होती हूँ। ठीक है, ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी सारी चीज़ें। और इस तरफ अब आगे चलते हैं, इधर भी प्लांट्स हैं बहुत ही खूबसूरत। और ये 3 हैंगिंग की चीज़ें मैं लेकर आई थी जी हॉबी लॉबी से, ये भी एक आध वीडियो में मैंने बताया था, सारा एक्सप्लेन किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने इधर रखी हुई हैं खूबसूरत, ताकि थोड़ा अच्छी वाइब आए किचन। तो ये सारी साइड डन हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे। कैबिनेट्स है ना, ये सारी जो वुडन कैबिनेट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि मैं नहीं दिखा सकती डेफिनेटली। और ऊपर भी सारी कैबिनेट्स वगैरह बनी हुई हैं सारे किचन। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ, आप लोग देख रहे होंगे वाइट से, तो ये यहाँ पर लगे हुए जी बेबी प्रूफ, लाइक ताकि बच्चे दराज वगैरह ना खोल सके। देखिए ये मैंने लगा दिया, तो ये बिल्कुल भी अब नहीं खुल सकता, क्योंकि बच्चे जो है ना बड़े डेंजरस होते हैं, उनको खुद तो पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन बस टेंशन बना देते हैं औरों के लिए। तो उसीलिए ये हम लोगों ने बेबी प्रूफ्स लगाए हुए हैं जी सारी किचन कैबिनेट्स वगैरह में, जहाँ पे आप लोगों को सारी नज़र आ रही होंगी। मैंने कहा एक दफ़ा जब आप इस तरफ आ जाएंगे ना, तो इस तरफ आप लोगों को नज़र आएगा जी डिश वॉशर, जो कभी ख़राब है, और नया जब मैं लगवाऊंगी तो मैं नया दिखाऊंगी, पुराने वाला नहीं दिखाती, ठीक है ना। तो खैर इस शेल्फ पे आ जाते हैं जी। इधर भी मेरी बहुत ज़रूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये है मेरी एक ग्रिल जिस पे मैंने अभी टकाटक की वीडियो बनाई थी। इस तरफ भी मेरी बहुत ज़रूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मेरा किचन एड का, जो कि मेरा साथी है जी, इसके बगैर तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। तो इसी में मैं गूंथती हूँ आटा, क्योंकि मुझे आटा गूंदना बहुत बुरा लगता है। तो मेरे ससुर ने मेरे लिए ये मशीन ले ली थी।
और ये इतनी अच्छी मशीन है, एक ही दफ़ा का ख़र्चा है लेकिन आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है जी, ज़िंदगी आसान। तो इस मशीन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, सारी केक वगैरह की चीज़ें भी इसी में बनती हैं, ठीक है। इसके साथ ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये खुल सकता है और इसके अंदर और किचन के गैजेट्स वगैरह आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीमा बनाने की मशीन, जूसेस बनाने की मशीन, अलग अलग। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही ट्राई की हुई है, वो है जी फ्रेश ऑरेंज जूस बनाने की। फ्रेश ऑरेंज जूस बनाने वाला मैंने अभी सिर्फ ट्राई किया हुआ, बाकी मैंने नहीं ली। लेकिन अभी मैंने बहुत सारे इसके गैजेट्स और लेने हैं, वो इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये एक मेन मशीन आप ले लें, बाकी चीज़ें आप साथ साथ लेते रहें, क्योंकि वो वैसे ही इसके साथ लगी। जी मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा भी दूं कि किस तरह आप अलग से इसके अंदर चीज़ें लगा सकते हैं। तो ये इस तरह लगता है जी। ओहो, एक्चुअली अभी मैं प्रिपेयर नहीं थी, तो खैर ये इस तरह लगता है। और ये मतलब इसके अंदर एक और चीज़ लगती है और फिर ये जूस बनाने के लिए होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्ट होती हैं और मशीन स्टार्ट होने का और सारा एक ही तरीका है, वो अलग कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी अलग चीज़ें आप ले सकते हैं, इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और इन फ्यूचर हो सकता है मैं इसे ज़रा बड़ी ले लूँ, क्योंकि हम ज़रा देसी लोग हैं, हमारे घर आटा ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस लिहाज से मैं थोड़ी इंशाल्लाह इन फ्यूचर, लाइक अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन लेना मैंने है थोड़ा बड़ा। और वैसे भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ केक्स की और घर के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसी में। इस तरफ है ये खूबसूरत सा एक जार जो कि फार्म हाउस लुक देता है, दैट्स व्हाई इट्स हेयर, वरना ये मैं अंदर भी रख सकती थी। और ये है जी जूसर, जिसके अंदर जूस वगैरह हम लोग बनाते हैं। जो मैं जूसर यूज़ करती हूँ जिसके अंदर हम स्मूदीज़ वगैरह बनाते हैं, वो है जी कुइज़िनआर्ट का। और ये भी मैं रिकमेंड करूँगी इन केस अगर आप लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ब्लेंड वगैरह की हैं, लाइक क्रश की हैं, चॉप की हैं। इट वर्क्स वेरी वेल, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहें। और जूसर के साथ ही पड़ा हुआ है जो खूबसूरत सा ग्रिल, जिसके ऊपर हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, चिकन को ग्रिल करते हैं। मैंने टकाटक बनाई थी, वो हम लोग इसके ऊपर ही बनाते हैं। और ये गैस का, और इसके अंदर साथ ही हम लोगों ने ये गैस पाइपलाइन अटैच की हुई है। और कैबिनेट में हम लोगों ने रखा हुआ है सिलेंडर, ये देख सकते हैं आप। वो बाहर ही हम लोगों ने होल क्रिएट करके उसकी तार निकाली हुई है, ये देखें, और इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो ये गैस की ग्रिल है। ये हो गया जी हमारा खूबसूरत सा गैस ग्रिल, और बहुत ही मज़ा आता है जी इस पर ग्रिल ना। ये लाइक जो कबाब टाइप होता है ना, चपली कबाब या उस तरह, तो ये उसके ऊपर रखने के लिए प्रेस कर देता है ताकि वो ज़रा जल्दी पक जाए। ये वकार लोग यूज़ करते होते हैं अपने उस पर, तो ये इसी के साथ ही आया था। सो दिस इज़ अ गैस ग्रिल विच इज़ ओवर हेयर, लाइक इस साइड पे। और इसके ऊपर जो कैबिनेट है ना, इसके अंदर हैं जी दालें शाले और इस तरह की देसी चीज़ें। और दालें वगैरह भी मैं इसी तरह की डब्बों में रखती होती हूँ, कोई अलग डब्बे मैं नहीं इस्तेमाल करती। यही डब्बे हैं जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, चाय के सामान वगैरह वगैरह। जी ये मुस्तफ़ा की चेयर है, जब वो छोटा था, लाइक अभी भी वो छोटा है, लेकिन जब इससे भी छोटा था ना तो बड़े ही तमीज़ में इधर बैठ जाता था। लेकिन अब वो इधर नहीं बैठता, वो हमारे साथ ना डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाता है। तो इसको मैंने इधर फ़िलहाल रख दिया और इसके ऊपर मेरा बैग पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इधर से बैग उठाती हूँ, बाहर जाना होता तो इधर से ही बस निकल जाते हैं हम लोग। इस कोने में है जी डस्टबिन, जितना भी किचन का गंद वगैरह होता है, जैसे सब्जियाँ काटो और ये सारा कुछ मैं इधर ही फेंकती हूँ। और ये खूबसूरत सा भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, डेकोरेशन पीस है, ये खुद से ही मैंने अलग से ख़रीदा था। एक मिनट मैं अब आप लोगों को ज़रा सही से दिखाती हूँ। देखिए जी ये अलग अलग चीज़ें ही मैंने इसके अंदर लगा के ना एक इस तरह की लुक क्रिएट की हुई है, क्योंकि मुझे ज़रा ग्रीनरी बहुत पसंद है। तो ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिया और बहुत प्यारा लगता है। ये आईवी प्लांट है विच इज़ माई फेवरेट, और बहुत सारे लोगों को पसंद होगा यकीन। और ये है हमारा जी सन रूम, और इसके साथ भी बाहर का दरवाज़ा है, जिधर हम डेक पे बैठते हैं ना, ये वो वाली जगह है। ठीक है, दरवाजे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, ये एंट्रेंस और ये बाहर जाने का और आने का रास्ता है, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते। आई थिंक मैंने आप लोगों को किचन की मेन चीज़ें बता दी। तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं चीज़ें दिखा दूँ जी जो किचन की सफाई के लिए मैं यूज़ करती होती हूँ। ये है जी फ्रिज वगैरह, ओवन वगैरह क्लीन करने के लिए, ब्रांड नेम भी आप देख लें। और बस ये इन चीज़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ जी, क्योंकि ये जो स्टील के होते हैं ना, जिस तरह ये हो गया, वो फ्रिज हो गया, और ये चीज़ें, इससे मैं इसको क्लीन करती हूँ। ग्लास क्लीनर, इससे मैं अक्सर शेल्फ वगैरह भी साफ़ कर लेती होती हूँ, लेकिन जितनी भी विंडोज़ वगैरह है ना, जो शीशे की हैं, इससे मैं करती हूँ। और ये देखिए जी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, इसको मैंने रीफ़िल करना है। जो ग्रेनाइट है ना, ये मैं इससे क्लीन करती होती हूँ, मतलब ये वाली जो जगह है। पहले मैं पानी से क्लीन करती होती थी और पानी के दाग रह जाते थे और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अभी आप देख सकते हैं कितना शाइनी लग रहा है ना, ये मैंने इसी से क्लीन किया हुआ और कोई भी दाग अब नज़र नहीं आता पानी का या किसी भी चीज़ का। तो ये मैंने स्पेशल लिया ही इस चीज़ के लिए है, और इतना ज़बरदस्त इस पर शाइन आ जाता है, कोई किसी चीज़ का भी दाग नज़र नहीं आता।
तो ये भी सेम ब्रांड के हैं दोनों। और ये है जी ऑल पर्पस क्लीनर, ये भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं इस्तेमाल करती होती हूँ। फॉर एग्जांपल इसको साफ़ करने के लिए, डस्टबिन के ऊपर साफ़ करने के लिए, और ये जो मेरा स्टोव है इसको साफ़ करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं इस्तेमाल करती होती हूँ डेली रूटीन में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, इनकेस अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हों लेने के लिए या ख़रीदने के लिए, या आप लोग भी सोच रहे हों, तो ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ एंड आई एम 100% सेटिस्फाइड। अलग से स्प्रे बॉटल रखी हुई है, उसके अंदर है जी पानी, क्योंकि अक्सर जैसे मैंने खाना वगैरह बनाना हो, फॉर एग्जांपल इधर, और कटिंग वगैरह करनी हो, तो बस पानी से मैं स्प्रे करती हूँ, ये अच्छे से साफ़ हो जाता है और फिर मैं बना करती हूँ जी बाकी कुकिंग। देखिए जी कितनी ज़बरदस्त है ना, और कोई भी आप लोगों को दाग वगैरह पानी का या किसी चीज़ का नज़र नहीं आ रहा होगा, ये स्प्रे का कमाल है सारा का सारा। आई थिंक मैंने आप लोगों को अच्छे से अपना किचन टूर करवा दिया सारे का सारा, और आई एम थिंकिंग कि मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की, ठीक है। और वो जो डोर है ना, हाँ एक चीज़ मैंने मिस कर दी, मैं आप लोगों को नज़र आ रही है ना, इसके अंदर मेरा आटा होता है। आप लोगों को पता है हम देसी लोग हैं माशाल्लाह से, हम तो आटा अच्छा खासा यूज़ करते हैं, बोरियों के हिसाब से लाना पड़ता है माशाल्लाह, फैमिली वाले हैं। फिर सुबह के टाइम पे नाश्ते अच्छे बनते हैं, तो हम लोग तो बगैर पराठे और बगैर रोटी के सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो आटे का एक वो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्पेशल मैंने रखा हुआ है, ये जी बर्ड्स का था, इसके अंदर बर्ड्स के सीड्स वगैरह आप सेव कर सकते हैं। तो मैंने स्पेशल ये लाया ही ना इसलिए था आटे का सोच के, मैंने कहा मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए ना जिसके अंदर मैं आटा रखूँ, तो ये वो हो गया। और वो जो आपको डोर नज़र आ रहा है ना, वो उस तरफ दूसरा डाइनिंग रूम है जहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे की थी, और दूसरा हॉल है। इंशाल्लाह उसका टूर अब अगली वीडियो में करवाऊंगी, आज नहीं। तो खैर ये है जी मेरा खूबसूरत सा प्यारा सा किचन। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 आप लोगों ने क्या करना है, लाइक करना है और अच्छा सा कमेंट करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर किसी को कोई आइडिया चाहिए, कोई अपना घर बना रहा है और उनको अच्छे से किचन का आइडिया चाहिए, तो आप लोग मेरा किचन उनको दिखा सकते हैं फॉर एन आइडिया। ये एरिया तो आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। ये लिविंग रूम है, किचन के साथ ही है। मैंने सोचा कि आज ही दिखा दूं क्योंकि दोनों सेम सेम ही है, साथ साथ हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी इस जगह पे। ये है जी टेबल, और इस टेबल के ऊपर होते हैं जी कपड़े वगैरह प्रेस। और ये देखिए जी स्प्रे बॉटल भी साथ ही पड़ी हुई है, वो है इस्त्री। और साथ में ये कुछ पार्सल आए हुए हैं आज, जो कि मेरा भाई आके घर देखेगा, ये उसके ही हैं। और ये खूबसूरत सा मैंने एक रखा हुआ है जी लैम्प है, और ये फूल पौधे प्यारे से, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया मुझे ग्रीन प्लांट्स बहुत पसंद हैं। ये भी थोड़े से ड्राई हो गए हैं और इनको भी मैंने काटना है इंशाल्लाह। तो ये हो गई जी एक साइड, और अभी है जी शाम का टाइम। ये देखें जी, बल्कि शाम क्या, आजकल तो मौसम ऐसा ही है, ऐसा लगता है पूरा दिन ही शाम है। तो ये है जी हमारी बाहर वाली जगह, और ये पूरी इतनी बड़ी विंडो है। और जब स्नो होती है ना, तो यहाँ पे बैठ के बाहर वाला सीन बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक अगर आप लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा स्टार्ट की वीडियोज़ देखी होंगी, तो उनमें मैं दिखाती थी अक्सर। तो ये हो गई जी हमारी एक एंट्रेंस बैक की तरफ। आ जाते हैं जी, ये पूरा सोफ़ा है। ये एल शेप के 2 सोफ़े थे जिनको हम लोगों ने कंबाइन किया है। ये देखें जी, ये एक एल शेप का है और वो भी एल शेप का था, लेकिन उसका एक सोफ़ा मैंने वहाँ पे रख दिया क्योंकि वो मेरी जो चिमनी थी ना खूबसूरत सी, जिसको हमने कभी यूज़ नहीं किया, बट वो उसको छुपा रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये वाला जो एरिया है ना, ये नज़र आना चाहिए, तो इसको मैंने इस कोने में रख दिया और इस तरह सेपरेट कर दिया। तो मुझे अब इस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे ये दोनों एल शेप के 2 सोफ़े हैं क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है। फिर जब गेस्ट वगैरह आ जाएं तो हम लोगों को हमेशा से ही मेरे ससुर को था कि बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए बैठने की, कि अगर बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाएं तो कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो, इजीली हर बंदा एडजस्ट हो। और इधर मैंने बहुत सारी डेकोरेशन पीसेस रखी हुई हैं। ये हमारा है जी बड़ा सा टीवी, क्योंकि हॉल बड़ा है और इसीलिए दूर बैठ के देखना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ के लिए थोड़ा बड़ा टीवी लिया। आई थिंक इट्स 65 इंचेस। चलो मैं एक दफ़ा पूछ के ना ज़रा नीचे लिख दूँगी अगर कोई गलती हो गई हो तो। और यहाँ पर मैंने एक रखा हुआ है जी खूबसूरत सा मनी प्लांट। ये देखें जी, यहाँ पर भी एक अदद पौधा है। और ये कुछ डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह, और यहाँ पे 90% चीज़ें जो मेरे घर में है ना, वो हॉबी लॉबी की हैं। और ये तो अभी आप लोगों ने पीछे वीडियो में देखा होगा इनको। तो खैर ये हो गया। और ये सेक्शन जो है ना, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा की चिमनी सी है, इसके अंदर आप लकड़ियाँ रख के आग जला सकते हैं, जो कि हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन इस साल मेरा इरादा है कि हम लाजमी करें इस तरह से।
क्योंकि जब बाहर स्नो हो रही हो ना तो बड़ा प्यारा लगता है। तो खैर ये मुस्तफ़ा का एरिया बन चुका है। इधर सारे मुस्तफ़ा के टॉयज़ हैं, सारा कुछ इसी का ही है। वो अभी जैसे ही जागेगा ना तो सबसे पहले इन चीज़ों को ये नीचे रखता है और खेलने शुरू हो जाता है। तो ये हो गया जी। तो ये है जी मेरा खूबसूरत सा लिविंग रूम। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा देख। तो जी ये है फुल व्यू हमारे लिविंग रूम का, लाइक जो हमारा अपना है, गेस्ट वाला नहीं। इंशाल्लाह गेस्ट वाला मैं अगली दफ़ा दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये है जी किचन जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल खड़ी हुई हूँ। लाइक दोनों एक साथ हैं, एक ही बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगता है। ये एक जो पोर्शन है ना, ये मेरा फेवरेट पोर्शन है। और इधर ही मेरा लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं गुजरता है। बस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, हम लोग बस रात को सोने के लिए रूम में जाते हैं, बाकी सारा दिन तो हम इधर ही होते हैं। और अभी भी आप लोग काफ़ी देर से सोच रहे होंगे जी मुस्तफ़ा नज़र नहीं आ रहा। तो ये मुस्तफ़ा सोया हुआ है तो मैं वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो वो इधर ही उधर भाग रहा होता और बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा होता। तो मैं वेट कर रही थी कि जी जैसे ही वो सो जाए तो मैं वीडियो बनाऊँ अच्छी सी और आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर डिस्टर्बेंस होना तो मज़ा नहीं आता। और ये देखिए जी वॉल आर्ट खूबसूरत सा मेरा। आप लोग सोच रहे होंगे जी हम लोगों ने टेबल क्यों नहीं रखा हुआ दरमियान में, तो वो भी मैंने मुस्तफ़ा की वजह से नहीं रखा हुआ है। इंशाल्लाह वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर यहाँ पे हम टेबल रख देंगे। फ़िलहाल ये सारा एरिया उसी का ही है, मतलब ये रूम ही सारा उसका है। वही यहीं पे प्ले कर रहा होता है पूरा दिन। फिर हम लोग बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आजकल तो अब ठंड होना शुरू हो गई है तो हम लोग अब बाहर नहीं जा रहे, लेकिन गर्मियाँ तो हमारी मोस्टली बाहर गुजरी है। नाश्ता भी हम बाहर करते थे और सब कुछ लाइक बाहर बैठ के खेलना और मुस्तफ़ा को लेके जाना। तो इसीलिए ही यहाँ पे टेबल नहीं है, इंशाल्लाह वो मैं रखूँगी बाद में। फ़िलहाल ये सारा रूम जो है ना मुस्तफ़ा। और ये देखा होगा आप लोगों ने रग, ये मैंने नहीं बिछाई है। तो पहले इससे पहले लाइक रेड कलर की थी, उसके बाद फिर एक फ्लोरल सी रग थी और अब ये वाली है। एंड दिस इज़ माई फेवरेट नाउ, क्योंकि ये बहुत नरम है, बहुत मज़ा आता है इस पे बैठने का। अक्सर मैं लेट जाती हूँ यहीं पे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ जी, ये खूबसूरत सी कोजी सी ब्लैंकेट यहाँ पे पड़ी हुई है, जो कि हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा क्योंकि सारा दिन इधर होते हैं तो मैं तो बस यहीं लेट जाती हूँ। मेरे हस्बैंड आए तो वो भी यहीं पे रेस्ट कर रहे होते हैं। कमरे में तो हम लोग जाते ही बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ रात को। तो इसीलिए हम लोगों ने खूबसूरत सी कोजी सी ब्लैंकेट भी यहाँ पे रखी हुई है। और आजकल तो ये ट्रेंड में भी है बहुत सारी, लाइक होम डेकोर में अगर आप देखें तो सोफ़े के ऊपर जो है ना ब्लैंकेट लाजमी पड़ी हुई होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये खूबसूरत सी बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ दिखा दूँ। ये मेरी इतनी फेवरेट है, ये भी फार्म हाउस स्टाइल से इंस्पायर्ड है। एक सेकंड में ज़रा लाइट का बंदोबस्त कर लूँ जी। ये इतना खूबसूरत सा मिरर है ना, जो कि खिड़की की लुक देता है। ये एक्चुअली में मिरर है। ये देखें जी, मेरा हाथ नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, ये मिरर है। और ये मैंने लिया ही इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फार्म हाउस वाली लुक देता है। और ये दो मिरर्स हैं, एक मैंने उस वॉल पे लगाया हुआ है लाइक उस साइड पे, और एक मैंने इस साइड पे लगाया हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलें जी, ये अब लिविंग रूम का टूर करा रही हूँ तो ये भी दिखा ही दूँ आप लोगों को। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह, होम स्टाइलिंग के हवाले से, होम डेकोर के हवाले से। और अगर आप लोगों को लगता है जी मुझे कोई चीज़ चेंज वगैरह करनी चाहिए तो आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं, मैं लाजमी वो माइंड में रखूँगी और क्या पता चेंज भी कर दूँ आप लोगों की बात सुन के। और अगर आप लोगों को लगता है जी वीडियो अच्छी है और आप लोगों को किसी को आइडिया देना चाहते हैं तो आप उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ये थी जी मेरी खूबसूरत सी वीडियो इसलिए क्योंकि खूबसूरत चीज़ें थी ना। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले। और अगर आप लोग चाहते हैं जी मैं इसी तरह की वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो। घर माशाल्लाह से अभी काफ़ी रहता है ये तो सिर्फ एक पोर्शन दिखाया है मैंने आप लोगों को, अभी तो दूसरा हॉल रहता है, दूसरा डाइनिंग रूम रहता है, बेसमेंट रहता है, मेरे रूम रहते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। तो आप लोगों ने लाजमी बताना कि जी वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना, ठीक है, बताना ज़रूर है कि वीडियो कैसी थी। तो मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।